मत करना फरियाद द्रौपदी, मत करना फरियाद द्रौपदी, माधव अब नहीं आएंगे। मत करना फरियाद द्रौपदी, माधव अब नहीं आएंगे। घर घर बैठे लिंग पिशाच से तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। मत करना फरियाद द्रौपदी, माधव अब नहीं आएंगे। मत करना फरियाद द्रौपदी, माधव अब नहीं आएंगे। हर चौबारे पर दुशासन निस्दिन मंडराता है। हर चौबारे पर दुशासन निस्दिन मंडराता है। स्वजनों की पोशाक पहन दुर्योधन चल आता है। स्वजनों की पोशाक पहन दुर्योधन चल आता है। मत करना विश्वास द्रौपदी किसी रिश्ते नाते पर। मत करना विश्वास द्रौपदी किसी रिश्ते नाते पर। अपने कर में शस्त्र उठा लो रूप चंडिका धर कर। अपने कर में शस्त्र उठा लो रूप चंडिका धर कर। और जो तुम दिखलाओगी शक्ति, जो तुम दिखलाओगी शक्ति, सभी धूमिल हो जाएंगे। मत करना फरियाद द्रौपदी, माधव अब नहीं आएंगे। मत करना फरियाद द्रौपदी, माधव अब नहीं आएंगे। और हस्तिनापुर की वो कलंकित घटना जिसके कारण आज भी महाभारत कई घरों में नहीं पढ़े जाते हैं, तो उस दृश्य को मैं आपके सामने रखने प्रस्तुत करने के प्रयास करता हूँ। अगर अच्छी लगे तो आप लोगों का साथ मिले कि उस युग में क्या हुआ और इस युग में क्या हो रहा है। कि भीष्म पितामह तब तो मौन थे, भीष्म पितामह तब तो मौन थे, अब ताने देते हैं। भीष्म पितामह तब तो मौन थे, अब ताने देते हैं। और कलयुग के कुछ गुरु द्रोण कपटी कामी होते हैं। कलयुग के कुछ गुरु द्रोण कपटी कामी होते हैं। भीष्म पितामह तब तो मौन थे, अब ताने देते हैं। कलयुग के कुछ गुरु द्रोण कपटी कामी होते हैं। और न्याय की देवी के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। न्याय की देवी के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सत्यवादियों के भी मुख पर चुप्पी सधी हुई है। सत्यवादियों के भी मुख पर चुप्पी सधी हुई है। और तब के माधव मंदिर के पाषाण नहीं होते थे। तब के माधव मंदिर के पाषाण नहीं होते थे, इसलिए भक्त के एक आह पर तुरंत प्रकट होते हैं। तब के माधव मंदिर के पाषाण नहीं होते थे, इसलिए भक्त की एक आह पर तुरंत प्रकट होते थे। और तेरी अश्रुधारा से पाषाण पिघल नहीं पाएंगे। तेरी अश्रुधारा से पाषाण पिघल नहीं पाएंगे। मत करना फरियाद द्रौपदी, माधव मत करना फरियाद द्रौपदी, माधव अब नहीं आएंगे। मेरी ये कविता यहीं तक थी, लेकिन जब मैंने इस कविता को सुनाया तो कुछ लोगों ने कहा कि अब भगवान से विनती ना करे, क्यों ना करे। तो मैंने क्या लिखा, इसके बाद मैंने इस कविता को पूरी की और लगता है कि तब से ये कविता एक साकार रूप में, इसको एक सार्थक स्वरूप मिल गया। और मैंने क्या लिखा, जब मुझसे ये पूछा गया कि आखिर क्यों नहीं आएंगे माधव, तो मैंने क्या लिखा कि है बैकुंठ अति दूर द्रौपदी, है बैकुंठ अति दूर द्रौपदी, माधव जब तक आएंगे। है बैकुंठ अति दूर द्रौपदी, माधव जब तक आएंगे। लुट जाएगी लाज तुम्हारी फिर क्या चीर बढ़ाएंगे। लुट जाएगी लाज तुम्हारी फिर क्या चीर बढ़ाएंगे। और बहुत किया तो दुशासन को मौत के घाट सुलाएंगे। बहुत किया तो दुशासन को मौत के घाट सुलाएंगे। पर तेरी अनुपम लज्जा को वापस नहीं ला पाएंगे। पर तेरी अनुपम लज्जा को वापस नहीं ला पाएंगे। और इस पंक्ति आप सुनिएगा कि इस दुनिया ने सीता माँ के निर्मल चरित्र पर प्रश्न किया। इस दुनिया ने सीता माँ के निर्मल चरित्र पर प्रश्न किया। क्या सबूत की कल वे तुझ पर उंगली नहीं उठाएंगे। है बैकुंठ अति दूर द्रौपदी, माधव जब तक आएंगे। है बैकुंठ अति दूर द्रौपदी, माधव जब तक आएंगे। लुट जाएगी लाज तुम्हारी फिर क्या चीर बढ़ाएंगे। लुट जाएगी लाज तुम्हारी फिर क्या चीर बढ़ाएंगे। बहुत किया तो दुशासन को मौत के घाट सुलाएंगे। बहुत किया तो दुशासन को मौत के घाट सुलाएंगे। पर तेरी अनुपम लज्जा को वापस नहीं ला पाएंगे। पर तेरी अनुपम लज्जा को वापस नहीं ले पाएंगे। अरे इस दुनिया ने सीता माँ के निर्मल चरित्र पर प्रश्न किया। इस दुनिया ने सीता माँ के निर्मल चरित्र पर प्रश्न किया। क्या सबूत की कल ये तुझ पर उंगली नहीं उठाएंगे। क्या सबूत की कल ये तुझ पर उंगली नहीं उठाएंगे। मत करना फरियाद द्रौपदी, माधव अब नहीं आएंगे। मत करना फरियाद द्रौपदी, माधव अब नहीं आएंगे। और आखिरी की पंक्तियां,
कि द्रौपदी कमजोर नहीं थी। अगर द्रौपदी कमजोर होती तो उसके एक अश्रुधार पर उतनी बड़ी महाभारत की गाथा नहीं हो सकती। इसलिए द्रौपदी कमजोर नहीं है। और इतिहास में भी जो द्रौपदियां हुई है कोई कमजोर नहीं थी। देखिए कैसी कैसी द्रौपदी हुई कि सुनो द्रौपदी तुम दुर्गा हो जिसने असुर संहारा था। सुनो द्रौपदी तुम दुर्गा हो जिसने असुर संहारा था और मणिकर्णिका बन के तुमने फिरंगी को ललकारा। सुनो द्रौपदी तुम दुर्गा हो जिसने असुर संहारा था, मणिकर्णिका बन के तुमने फिरंगी को ललकारा था और गंगा बन के तुम ही मनुष्य के पाप सदा हरती हो। गंगा बन के तुम ही मनुष्य के पाप सदा हरती हो और धरती माता बन के मनुष्यों का पोषण करती हो। धरती माता बन के वसुधा का पोषण करती हो। है धिक्कार उस नर पे जो तुम्हें समझ नहीं पाता है, अपनी काम क्रोध अग्नि का तुझको ग्रास बनाता है। और जो तुम शस्त्र उठाओगी सब त्राही चिल्लाएंगे। मत करना फरियाद द्रौपदी माधव अब नहीं आएंगे। मत करना फरियाद द्रौपदी माधव। बहुत